हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको इस तरीके से खबर को समझाऊंगा कि आप चौंक जाएंगे जान करके और आप खुश भी होंगे, प्लस कहेंगे कि यार ये बात तो किसी ने बताई ही नहीं थी, ऐसा भी है, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जल्दी से देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 9.95 पे ओपन होकर के 9.85 का लो और 10.15 का हाई, 10 करोड़ 86,63,665 टोटल एनएसई के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हुआ। 10 के ऊपर बंद हुआ 1.01% की तेजी के साथ। जहां कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 32,118 करोड़ रुपए। डिलीवरी स्टेटस देख लीजिए जल्दी से फटाफट। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन 20 अप्रैल 2022 की देखें तो टोटल 13 करोड़ 49,08,490 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 4 करोड़ 25,77,740 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी एनएससी प्लस वीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का परसेंटेज ऑफ डिलीवरी स्टेटस है 31.6%। तकरीबन 32% की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी स्टेटस ठीक ठाक है, जैसे पहले हमेशा से रहा है। आइए एक खबर को डिस्कस करते हैं। एक खबर नहीं, बेसिकली खबर तो अब मैं आपसे दो डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको वन बाय वन करके। सबसे पहली खबर तो ये है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो न्यू सिक्योरिटीज़ इशू करी गई थी, आपको मैंने बताया था कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से 3 प्रमोटर्स की तरफ से टोटल 4500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए गए थे इस कंपनी में। बदले में इनको टोटल 338 करोड़ 34,58,645 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इशू किया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से ये नोटिस इशू कर दी गई है उन सारे ट्रेडिंग मेंबर्स को जो एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर ये न्यू सिक्योरिटीज़ जो इशू करी गई थी तीनों प्रमोटर्स को, अब ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड की जा सकती हैं 21 अप्रैल 2022 से, यानी आज के दिन से। ये 338 करोड़ 34,58,645 इक्विटी शेयर्स को आप ट्रेड कर पाएंगे। आपको पता होगा 13.30 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे ये शेयर इशू करे गए थे। ये 3.30 रुपये पर शेयर जो है प्रीमियम पे था जब ये ट्रेड हो रहा था जिस प्राइस के ऊपर। बहरहाल ये आपको बात जो है पता होनी चाहिए, मतलब अब ये फ्लोट फ्री फ्लोट जो ट्रेड शेयर्स हैं उसमें ये भी शामिल हो चुके हैं। जैसा कि आपको ये खबर पता होगी, मैंने आपको खुद ही बताया था कि रिलायंस जियो लॉस्ट 5 टाइम्स मोर सब्सक्राइबर्स देन वोडाफोन आइडिया इन लास्ट 6 मंथ्स। ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन हाँ दूसरे तरीके से मैंने ज़रूर बताया था कि जियो ने काफ़ी सब्सक्राइबर्स लूज़ किए हैं, वोडाफोन ने भी लूज़ किए हैं, लेकिन जियो ने ज़्यादा लूज़ किए हैं, एयरटेल ने गेन किए हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये खबर जो है छपी है कि जियो ने लगभग 5 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लूज़ किए हैं वोडाफोन आइडिया के मुकाबले में। दोस्तों, पिछले 6 महीने के अगर आप डेटा को चेक करेंगे तो रिलायंस जियो ने पिछले 6 महीने में 5 गुना, जी हाँ, वोडाफोन आइडिया के टोटल लॉस्ट सब्सक्राइबर्स का 5 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है जियो ने खुद लूज़ किए हैं। लेकिन इस बीच में एक खबर मैंने आपको ये भी बताया था और लोगों ने भी आपको बताया होगा और आपको पहले से पता भी होगा कि जियो जो है अपने टोटल सब्सक्राइबर्स बेस में से ऐसे लोगों को लूज़ कर रहा है जो उसके नेटवर्क पे पड़े तो हैं लेकिन वो रिचार्ज नहीं कराते हैं। यानी उस कंपनी के लिए, जियो के लिए, वो कस्टमर्स प्रॉफिटेबल नहीं है किसी भी तरीके से, तो वो नहीं चाहता है उनको अपने नेटवर्क के ऊपर बना के रखना। ये बात पता है आपको, जिसको वो लूज़ कर रहा है। और दूसरी साइड से ये भी जवाब दिया गया था कि जियो के जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है, 4G सब्सक्राइबर बेस, वो बढ़ रहा है। ये बात आपने सुनी होगी, मैंने भी आपको बताई थी। और यही बात जो है वोडाफोन आइडिया के केस में भी, जो रविंद्र टक्कर हैं, इन्होंने कहा था कि 4G सब्सक्राइबर्स का जो बेस है वो बढ़ रहा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जो सब्सक्राइबर्स लॉस है वो रिड्यूस हो रहा है। यानी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अपने सब्सक्राइबर एट्रिशन रेट को रिड्यूस करने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं जियो की तरफ से जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लूज़ होते जा रहे हैं उससे।
हाथ से सब्सक्राइबर्स बहते जा रहे हैं और एयरटेल गेन करता जा रहा है। पिछले 6 महीनों में एयरटेल ने लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं सेम पीरियड में, राइट। तो दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो मुझे पता है, क्यों बता रहे हो। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। शायद आपको पहले से कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात नहीं पता है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मान लीजिए कि जियो के पास टोटल 100 सब्सक्राइबर्स है, राइट। जियो के पास टोटल कितने हैं, 100 सब्सक्राइबर्स हैं, और 100 में से जियो के मान लीजिए 20 ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिव सब्सक्राइबर्स का परसेंटेज कितना हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव सब्सक्राइबर का परसेंटेज कितना हुआ, 20% हुआ कि नहीं हुआ, बताइए 20% हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो है जियो के 20% है। अच्छा, ये केस को साइड कर दीजिए, अब फिर से सुनिए। अगर इसी जियो के टोटल 100 सब्सक्राइबर्स में से 10 ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो इनएक्टिव रहते हैं, जो जिन्होंने सिम तो खरीद रखा है लेकिन रिचार्ज नहीं कराते हैं क्योंकि बहुत महंगा है, तो अब जियो ने क्या किया कि उन 10 सब्सक्राइबर्स को लूज़ कर दिया। तो अब जियो के पास कितने बचे, 90 सब्सक्राइबर्स बचे। लेकिन ध्यान दिया आपने, एक्टिव सब्सक्राइबर्स में से किसी ने लूज़ नहीं किया, वो 20 के 20 ही बने हुए हैं। लेकिन जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स जो 10 थे उन्होंने रिड्यूस कर दिया, छोड़ दिया नेटवर्क। तो अब जियो के पास टोटल 90 सब्सक्राइबर्स बचे, जिसमें से 20 अभी भी क्या हैं, 20 अभी भी क्या हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। अब परसेंटेज निकालिए ज़रा, 20/90 इंटू 100। अब परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 20 अपॉन यहाँ आप देख सकते हैं। अब जो परसेंटेज आएगा वो पहले 20% था, अब उससे कहीं ज़्यादा आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, पहले 20% था, अब उससे कहीं ज़्यादा आएगा। ये जो डेटा कैलकुलेट करेंगे तो ये 200 ऊपर 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 200/9, और 200 को जब आप 9 से डिवाइड करिएगा, 200 को 9 से डिवाइड करिएगा तो 9 2 जा 18, 10 - 8 2 0, 9 2 जा 18, 10 - 8 2 0, 2 2 2 2 2, इस तरीके से रिपीटिंग डेसिमल आएगा। तो ये बहरहाल जो परसेंटेज आ रहा है 22.22%। यहाँ पे जो बात नोटिस करनी है सीधे उसी को पकड़िए, क्योंकि मैं सीधे डेटा ही लूँगा आपको समझाने के लिए। चलिए, तो पहले जब जियो ने सब्सक्राइबर्स लूज़ नहीं किए थे तो इनका जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस था 20% था। जब सब्सक्राइबर 10 ऐसे इन्होंने लूज़ कर दिए जिन्होंने रिचार्ज नहीं कराते थे इनके नेटवर्क पे, तो अब इनका जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है वो 22% हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बताइए, यहाँ पे एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो है जियो का बढ़ रहा है, 20 से 22% हो गया। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि इसका एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो इसके नए 4G कस्टमर्स इससे ऐड हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल मतलब नहीं हुआ। आपने यहाँ पे नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया। तो इसी तरीके से रिलायंस जियो ने जो गार्बेज सब्सक्राइबर्स इनके छूट गए हैं, इनके नेटवर्क से चले गए हैं, तो उससे क्या हुआ है कि इनका एक्टिव सब्सक्राइबर्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, क्योंकि अब उसको जो टोटल डिनोमिनेटिंग क्वांटिटीज़ है, डिनोमिनेटर के अंदर जो रखे जाने वाली क्वांटिटी है फ्रैक्शन के अंदर, वो रिड्यूस हो गई है। पहले कुछ और थी क्योंकि ज़्यादा लोग थे, लेकिन बेकार के लोग छोड़ गए नेटवर्क को, तो अब कम लोग हो गए। तो अब कम लोग हो गए तो फिर डेफिनेटली परसेंटेज बढ़ जाएगा। किसी फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिनोमिनेटर कम होता है, फ्रैक्शन बढ़ता है, फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है। तो एक्टिव सब्सक्राइबर का बेस जो है रिलायंस जियो का बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है पिछले 6 महीने 7 क्वार्टर पहले 76 था और अब ये 94% हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि रिलायंस जियो के नेटवर्क के अंदर 4G कस्टमर्स का एडिशन हुआ है, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लॉस्ट नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हैं वो इनएक्टिव थे, जिनके ना होने की वजह से जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है वो कम हो गई, जिससे इनका एक्टिव बेस बढ़ गया, राइट। और वोडाफोन आइडिया का जहाँ पे है वहाँ पे सॉलिड बना हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं, आई होप मेरी बात को आप टच कर पा रहे हैं। बस इतना ही इस वीडियो के अंदर 2 पॉइंट्स डिस्कस करने थे, बाकी खबरें तो बहुत डिस्कस करनी है, टाइम कम है, तो मैं आपसे आगे फिर चर्चा करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे।